हाय वेलकम टू आरजी लेक्चर। स्वागत है सभी का। आज डिस्कस करेंगे आखिरी के 15 दिन में क्या करना है। आपके मन में 100 रास्ते खुल रहे होंगे, ऐसा कर दूं वैसा कर दूं, बट क्या करना है 3 चीजें डिस्कस करेंगे। ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेट्स स्टार्ट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो कर देना। सबसे पहली बात, समय आ गया है ब्रेक लगाने का। ओके, समय क्या आ गया है? ब्रेक लगाने का। एक्सेलरेटर भी लगाना जरूरी होता है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, बट अगर आप ब्रेक नहीं लगाते हो तो एक्सीडेंट ब्रेक लगाने से आपके बच जाते हैं। अभी ब्रेक लगाने से मेरे कहने का मतलब क्या है? स्टॉप लर्निंग न्यू थिंग्स एंड रिवाइज। रिविजन करते रहो। इट इज द परफेक्ट टाइम टू रिवाइज थरोली। कुछ स्टूडेंट्स को अभी भी लालच है कि मेरे 12 चैप्टर्स हो गए हैं, 13th कवर कर लूं। तो देखो, जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं जिनका 5 बार रिवीजन हो चुका है, 4 बार रिवीजन हो चुका है, ऐसा कोई स्टूडेंट अगर एक आधा चैप्टर एक्स्ट्रा कर रहा है, एक आधा चैप्टर, तो इट्स ओके। बट बाकी स्टूडेंट्स को तो मैं यही कहूंगा, रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। आपको फिजिक्स का सिलेबस रिवाइज करो, केमिस्ट्री रिवाइज करो, मैथमेटिक्स रिवाइज करो। जो चैप्टर्स को अटेंशन देने की नीड है उनको रिवाइज करो। कई बार क्या होता है, फिजिक्स में रोटेशनल एंड मैकेनिकल ऑलरेडी आता है लोगों को, बट उनको लगता है पहले चैप्टर से रिवाइज करें। नहीं। या बायोलॉजी जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके कुछ टॉपिक्स फेवरेट्स होते हैं तो उनको लगता है वही बार बार पढ़ें। नहीं, रिवाइज पहले उन चैप्टर्स को करो जो आपके कमजोर हैं। तो पहले कमजोर चैप्टर्स को रिवाइज करो एंड देन वो हो जाएं तो दूसरे चैप्टर्स पे भी आप एक दृष्टिकोण अपना मार सकते हो, एक नजर अपनी मार सकते हो। एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर यू। सेकेंड स्टेप यहां पर हो जाता है, इट्स ऑल अबाउट एक्सप्रेशन, राइट। जिस प्रकार से कोई अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप कहना एक चीज चाहो, बट अगर आपने स्लिप ऑफ टंग के वजह से कोई दूसरी चीज कह दी, काम बिगड़ जाएगा। तो इसी प्रकार से इट्स अबाउट एक्सप्रेशन। सो यहां पर भी बोर्ड एग्जाम्स आपका ऐसा ही सफर है। आपका जो पढ़ाई की है आपने, आपको वो एक्सप्रेस करना है। आपको फाइनल आंसर नहीं देना है, आपको एक्सप्रेशन करना है। तो उसी वजह से सेकंड पॉइंट हमारी हो जाती है, सिर्फ देखो मत। ओके, देखा आपने साल भर है, अभी थोड़ा सा राइटिंग प्रैक्टिस भी लास्ट के डेज में करो। सारे के सारे चैप्टर्स राइटिंग प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, कुछ चैप्टर्स करो। 5-5 साल के, 10-10 साल के पेपर्स करने की जरूरत नहीं है। 1 साल के या 2 साल के ही पेपर करो, बट करो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करो। बट लिखने की आदत आपको होनी चाहिए। राइटिंग इज द की। उससे आपको टाइम मैनेजमेंट, कितना लिखना है, क्वांटिटी कैसे लिखनी है, जो चैलेंजेस आते हैं लिखते वक्त, आप अभी ही एक्सप्रेस फेस करोगे, रेदर देन बोर्ड एग्जाम्स में डायरेक्ट आपको ये सब चीजें फेस करनी पड़े। एंड तीसरी चीज यहां पर मैं देख रहा हूं, मेंटली काफी स्टूडेंट्स परेशान हैं। परेशान है, मूड स्विंग है, कभी ऐसे हैं कभी ऐसे हैं, कभी बहुत ज्यादा खुश हैं, कभी सोच नहीं पा रहे हैं, कभी डिप्रेशन में हैं। सो मेंटली आप सारे इमोशंस से गुजर रहे हो तो मैनेज योर सेल्फ। ओके, एक डिग्री होती है जिसका नाम होता है MBA, जिसमें हम मैनेजमेंट सीखते हैं। बट सारी चीजें डिग्री के बाद नहीं सीखी जाती हैं। कुछ कुछ लाइफ आपको अभी ही सीख लेनी है। ओके, कुछ कुछ सिचुएशंस को टैकल करना आपको अभी ही समझ लेना है। सो मैनेज योर सेल्फ, अपने आप को मैनेज करो, अपने इमोशंस को मैनेज करो एंड फील करो सारी चीजों से, भागो मत। कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं, सर मैं प्रेशर नहीं झेल पा रहा हूं, मैं फेस नहीं कर पा रहा हूं। मैं आपको बता दूं, सचिन तेंदुलकर से भी एक बार पूछा गया था कि हाउ डू यू मैनेज द प्रेशर, तो उसने कहा था प्रेशर को मैं ऊपर से नहीं कंसीडर करता हूं। स्टेडियम में जब मुझे सारे के सारे लोग देख रहे रहते हैं तो प्रेशर का डायरेक्शन में यहां नहीं लगा कि मैं प्रेशर का डायरेक्शन पीछे लगाता हूं, एंड मैं प्रेशर को पुश कंसीडर करता हूं। क्या कंसीडर करता हूं? पुश कंसीडर करता हूं। चीजों से भागो मत। जो भी परिस्थिति है, जो भी सिचुएशन में आप फंसे हुए हो, पहले तो उसको एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करो, खुद से झूठ मत बोलो। आपको खुद को पता है आपने साल भर क्या किया है, वो चाहे पॉजिटिव हो या चाहे नेगेटिव हो। एक्सेप्ट करो बस। गिल्ट, खुद को ब्लेम, मारा कुटी, खुद को कुछ बोलना, दूसरों को बोलना, सिचुएशन को बोलना, वो सब समय नहीं है। एक्सेप्ट करो आप कहां पर हो और गूगल मैप पे डेस्टिनेशन डालो।
जब हम गूगल मैप पे भी डेस्टिनेशन डालते हैं तो पहले हम करंट लोकेशन डालते हैं एंड उसके बाद हम डेस्टिनेशन डालते हैं। तो जो भी है, जैसा भी है, फेस करना है, ये डिटर्मिनेशन रखो, ये डेडिकेशन रखो, पत्थर तोड़ने की डेडिकेशन रखो। जो भी होगा विल एक्सेप्ट इट। टेक केयर, गुड बाय, ऑल द बेस्ट, विजयी भव।